मैं महेश चंद्र आज पुनः लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक का कारिका भाग, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा कि 10 रूपक कौन कौन से हैं और वो रसाश्रय थे। वो 10 रूपकों का अध्ययन किया और वो 10 रूपक जो था रसों पर आश्रित थे। आज को कहते हैं नृत्य किसको कहते हैं। इसी भांति नृत्य और नृत्य के विषय में शब्दों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है लिखने में, तो हम उनको अलग अलग तरीके से समझेंगे। नृत्य क्या है, नृत्य क्या है, आइए देखते हैं। अन्यद भावाश्रयम नृत्यं नृतं ताल लयाश्रयम आद्यम पदार्थ अभिनयो मार्गो परम। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, इसे देखते हैं। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, जो अन्य जो नृत्य है वह भाव पर आश्रित होता है, अर्थात भाव पर आश्रित जो होता है उसको नृत्य कहते हैं। जैसे कि इससे पहले क्या है, 10 रूपक, रूपक किसको कहा, 10 रूपक जो हैं वह रस पर आश्रित थे। वहां पर रसाश्रयम लिखा था, वहां पर क्या लिखा था, रसाश्रयम, और यहाँ पर क्या लिख दिया, भावाश्रयम। वहां रसाश्रयम जो था और यहाँ भाव पर आश्रित कौन हो गया, नृत्य हो। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, नृत्य किसे कहते हैं, जो भाव पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं। भाव आश्रयम, भाव आश्रयम, भावाश्रयम, जो भाव पर आश्रित होता है, जो भावों पर आश्रित होता है उसको नृत्य। यह नृत्य जो है रूपक से अन्य है, अन्य बने अन्य, दूसरा है। रूपक किसको कहा हमने, जो रस पर आश्रित है, और नृत्य किसको कहा, जो भाव पर आश्रित है। हो गए अन्य, अन्य बने दूसरा, यानी कि रूपक और नृत्य अलग अलग हो गए। अन्यद भावाश्रयम नृत्य, जो भाव पर, नृत्यम अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, जो भाव पर आश्रित है उसको नृत्य कहते हैं। और जो नृत्य है वह रूपक से अन्य है, यानी कि भिन्न है। अब नृत्य तो हम पहचान गए कि भाव पर आश्रित जो होता है उसको, जो भाव पर आश्रित है उसको नृत्य कहते हैं। एक शब्द और आ गया, नृत्य किसको कहते हैं। नृत्य किसे कहते हैं, ताल लयाश्रयम, और जो ताल और लय पर आश्रित होता है उसको कहते हैं नृत्य। नृत्य और नृत्य, नृत्य कहते हैं भाव पर आश्रित जो होता है उसको नृत्य कहते हैं, और नृत्य कहते हैं ताल पर, ताल पर आश्रित होता है। ताल, जैसे आप ताली बजाते हैं, इससे मतलब है लय, और ताली जब बजाते हैं किसी लय पर बजाते हैं, और उसमें जो नृत्य होता है, यानी कि जो भी वो एक्टिविटी, वो शारीरिक अंग विक्षेप होता है उसको नृत्य कहते हैं। उसमें ताल होना चाहिए और लय होना चाहिए। जो ताल लय पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं, जो भाव पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं। अगर पहले पंक्ति की बात करें, नृत्य किसे कहते हैं और नृत्य किसे कहते हैं। नृत्य जो भाव पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं, जो ताल लय पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं। ये देखते हैं, आद्यम पदार्थ अभिनयो मार्गी देशी तथा अपरम। आद्यम जो पहला वाला है, आद्यम पदार्थ अभिनयो मार्गी, पहले वाले को मार्गी कहते हैं। जो नृत्य है पहला है, पहला ये है, दूसरा ये है। पहला जो नृत्य, आद्यम माने पहले वाले, पहले पदार्थ के अभिनय को मार्गी कहते हैं। मार्गी, पहले वाले को क्या कहते हैं, मार्गी कहते हैं, यानी कि नृत्य को मार्गी भी कहते हैं। आपने क्या समझना है, आद्य माने पहले को, पदार्थ अभिनयो मार्गी, पदार्थ के अभिनय करने के कारण इसको मार्गी कहते हैं, नृत्य को मार्गी। आद्य कौन है, नृत्य है, तो नृत्य को क्या कहेंगे, मार्गी। देशी तथा परम, परम माने दूसरे को देशी कहते हैं, दूसरा कौन है, नृत्य है।
पहला जो है वह नृत्य है, दूसरा जो है परम माने दूसरा नृत्य है। नृत्य यानी कि पहले वाले को मार्गी कहते हैं, नृत्य वाले को देशी कहते हैं। बस इस कारिका का मैं क्या बताया गया, नृत्य किसको कहते हैं और नृत्य किसको कहते हैं। नृत्य कहते हैं जो भाव पर आश्रित होता है उसे मार्गी कहते हैं। नृत्य जो ताल लय पर आश्रित होता है उसे देशी भी कहते हैं। क्लियर। मधुर उद्यत भेदेन तद द्वयम द्विविधम पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटक आदि उपकारकम। मधुर उद्यत भेदेन तद द्विविधम, अच्छा दो जो नृत्य और नृत्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया। दो उसके पुनः दो प्रकार है, द्वयम द्विविधम पुनः, फिर से उनके दो भाग हो गए, एक मधुर एक उद्धत। एक मधुर एक उद्धत, उद्धत उद्धत यहाँ से ऊ ले लेंगे, उद्धत हो गया। एक मधुर एक उद्धत, यानी कि जो नृत्य है मधुर भी होगा उद्धत भी होगा, और जो नृत्य है वो मधुर भी होगा उद्धत भी होगा। तद द्वयम द्विविधम पुनः, जो मधुर उद्धत है वह नृत्य के दो भाग हो गए, जो मधुर और उद्धत है वह नृत्य के भी दो भाग हो गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मधुर उद्धत भेदेन तद द्वयम द्विविधम पुनः, इसका मतलब है मधुर उद्धत भेद से पुनः वो दोनों दो प्रकार के बताए गए हैं, एक मधुर है एक उद्धत है। नृत्य के दो भाग हो गए, मधुर हो गए और दूसरा उद्धत हो गए। नृत्य के दो भाग हो गए, एक मधुर नृत्य एक उद्धत नृत्य। लास्य तांडव रूपेण नाटक आदि उपकारकम, ये लास्य और तांडव रूप से नाटक आदि के उपकारक होते हैं, यानी कि लास्य और तांडव के रूप में नाटक आदि में प्रयोग किए जाते हैं। नाटक आदि उपकारकम, नाटक आदि में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि लास्य, लास्य कौन करता है, पार्वती का नृत्य को लास्य कहते हैं, और तांडव शिव के नृत्य को तांडव कहते हैं। ये लास्य और तांडव के रूप में नाटक आदि के उपकारक हैं। अच्छा मधुर कहेंगे तो लास्य, पार्वती का नृत्य कैसा होगा, मधुर। उद्धत कहेंगे तो तांडव, उद्धत कहेंगे क्या, तांडव। मधुर क्या, मधुर और उद्धत दो भेद हैं। मधुर लास्य, लास्य कौन करता है, पार्वती के नृत्य को लास्य कहते हैं, तो ये पार्वती का नृत्य मधुर हो गया। उद्धत कौन हुआ, तांडव, तांडव कौन करता है, शिवजी, शिवजी के नृत्य को क्या कहेंगे, उद्धत। तो लास्य और तांडव रूप से नाटक आदि के उपकारक हैं। नृत्य और नृत्य के विषय में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। भाव पर आश्रित जो है उसको नृत्य कहते हैं, ताल और लय पर जो आश्रित है उसको नृत्य कहते हैं, नृत्य को मार्गी कहते हैं और नृत्य को देशी कहते हैं। पुनः नृत्य और नृत्य को दो दो भागों में बांट दिया गया है, एक मधुर एक उद्धत, अर्थात मधुर नृत्य उद्धत नृत्य और मधुर नृत्य उद्धत नृत्य। ये मधुर और उद्धत जो है लास्य और तांडव के रूप में नाटक आदि के उपकारक हैं। धन्यवाद।